इस साल की दिवाली बुजुर्गों के लिए खुशहाली होने वाली है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य की सीनियर सिटीजन को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। अब हरियाणा के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के तौर पर हमले से ज़्यादा रकम मिलने वाली है। दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 1 नवंबर 2025 से बुजुर्गों की पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये की बजाय 3,500 रुपया पेंशन मिलेगी। इसे दिवाली से पहले दिया गया एक तोहफा माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवार में खुशहाली आएगी। अगर बात करें हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन की सफ़र की, तो 2014 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी तब पेंशन सिर्फ 1,000 रुपया थी। इसके बाद 2015 में इसे बढ़ाकर 1,200 रुपया किया गया। फिर नवंबर 2016 में 1,600 रुपया, आगे चलकर 2020 में पेंशन 2,250 रुपये तक पहुंच गया। अप्रैल 2021 में इसे 2,500 रुपया और अप्रैल 2023 में 2,750 रुपया, 2024 में 3,000 रुपया किया गया और 2025 में इसे 3,500 रुपया कर दिया गया। यानी पिछले 10 सालों में पेंशन 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों बुजुर्गों को सीधा फायदा होगा। इससे उन्हें महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। खास बात यह है कि यह बढ़ी हुई पेंशन अगले महीने यानी 1 नवंबर से लागू होगी, जिससे नवंबर की शुरुआत में ही इसका असर बुजुर्गों के बैंकों खातों में देखने को मिलेगा। कैबिनेट की इस बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए। इनमें हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव शामिल है। अब सब इंस्पेक्टर के 50% पद सीधी भर्ती की बजाय पदोन्नति भरे जाएंगे। इसके साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET स्कोर की वैधता को 3 साल तक बढ़ा दिया गया। हरियाणा सरकार के इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार भी दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दिया है। केंद्र ने महंगाई भत्ता यानी DA में 3% की बढ़ोतरी की। अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गया। यह बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ। कुल मिलाकर इस साल दिवाली न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि बुजुर्गों के लिए भी खुशहाली से भरपूर होने वाली है। एक तरफ केंद्र सरकार का DA बढ़ाना और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का पेंशन बढ़ाने का फैसला, दोनों मिलकर यह संदेश देता है कि सरकारें आम लोगों की ज़रूरतें और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।